यूपी के चिल्लूपार सीट के पूर्व विधायक के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। विनय शंकर तिवारी के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। गोरखपुर, लखनऊ, मुंबई सहित 10 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। ईडी ने एक साथ सभी ठिकानों पर यह कार्रवाई की। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की 27 प्रॉपर्टी सीज की गई है। प्रॉपर्टी की कीमत 73 करोड़ बताई जा रही है और बैंक का कर्ज अदा न करने पर ईडी ने यह कार्रवाई की। तो जल्द चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में ईडी पेश करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो विनय शंकर तिवारी की 27 प्रॉपर्टी सीज की गई है। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की 27 प्रॉपर्टी सीज की गई है। प्रॉपर्टी की कीमत 73 करोड़ बताई जा रही है। तो बैंक का कर्ज अदा न करने पर ईडी ने यह कार्रवाई की है। तो जल्द ही चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में ईडी पेश करेगी। तो यूपी के चिल्लूपार सीट के पूर्व विधायक के खिलाफ ये ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, पूर्व विधायक के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 27 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, चिल्लूपार से पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी के करीब 10 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी ने छापेमारी की है और गोरखपुर, नोएडा, लखनऊ, मुंबई यहां पर है जो सुबह 6 बजे से छापेमारी चल रही है। तो इसी को लेकर माना जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था और इसी को लेकर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि विनय शंकर तिवारी की जो गंगोत्री इंटरप्राइजेज है उसने बैंक ऑफ इंडिया के 7 जो बैंक हैं उसके अंतर्गत उससे करीब 1129 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसको अलग अलग कंपनियों में बाद में लगाया गया और इसको जमा नहीं किया गया। तो इससे बैंक ऑफ इंडिया को करीब 700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ और इसी को लेकर सीबीआई ने जांच बैठाई थी और सीबीआई जांच के बाद उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया और उसे ईडी को ट्रांसफर कर दिया गया। अब चूंकि ईडी छापेमारी कर रही है और कई ऐसे दस्तावेज है जिसको अपने कब्जे में ले रही है, उसकी छानबीन कर रही है, तो साफ है कि इन छापेमारियों से और इस जांच से विनय शंकर तिवारी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी। और इससे पहले भी उनके तमाम जो ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी हो चुकी है और कई जगहों पे प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में भी लिया गया है। अब आगे की जांच जारी है कि तमाम और जो प्रॉपर्टी हैं उनको चिन्हित किया जा सके, उनको ईडी अपने कब्जे में ले और किसी तरीके से जो रकम है उसकी रिकवरी हो पाए। तो पूरी जांच की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। देखना होगा कि ईडी को किस तरीके दस्तावेज मिलते हैं और किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। और अवनीश, जिस तरीके से जल्द ही चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल करने वाली है ईडी, इसके बाद किसी तरह की कोई प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? क्योंकि एक साथ कानों पर यह छापा ईडी है और जिस तरीके से 27 करोड़ की प्रॉपर्टी को भी यहां पर सीज कर दिया गया, एक बड़ा मामला यहां पर बन जाता है। जी बिल्कुल, देखिए, पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। सीबीआई ने जब पूरे दस्तावेज खंगाले, सभी ठिकानों पर छापेमारी की थी, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का जब केस आया तो उसे ईडी को दे दिया गया। तो साफ है कि इस ईडी ने भी अपनी तरफ से चार्जशीट तैयार कर लिया है कि किस तरीके से पूरा मामला चला है, बैंक से कितना क्रेडिट लिया गया था, उसके बाद उसमें कितना जमा हो पाया, कितना नहीं जमा हो पाया, उनके जो सहयोगी हैं वह कौन कौन लोग हैं, उन सहयोगियों की भी जाँच की जा रही है। और इसी क्रम में अब पूरी कोशिश है कि पूरी तरह जो रिकवरी है वो रिकवरी किया जा सके। तो अब ईडी को आगे कार्रवाई करनी है। आज के जब जांच पूरी हो जाएगी तो उस जांच में मिले दस्तावेज और प्रॉपर्टी के आधार पे ही आगे की कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।